गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मैंने क्लास 12th के लास्ट क्लास में आप लोग को बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जाता है उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। वो क्यों बनाया जाता है, छोटा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। जो लास्ट पढ़ा था उसको रिकैप करते हैं, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैंने बताया था पार्टनरशिप के बारे में, बताया था आपको डीड साइलेंट होती है तो कौन कौन से एडजस्टमेंट करेंगे उसके बारे में बताया था आपको। और मैंने बताया था कि जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, जब फर्म को प्रॉफिट होती है और मैनेजमेंट एक्सपेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन में टॉपिक दिए होते हैं तब हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस सिचुएशन में नहीं बनेगा, वो है अगर फर्म को लॉस है तो लॉस के केस में हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हमने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है वो मैंने बता दिया था। अब आज के क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक बताएंगे वो बताएंगे कंडीशन फॉर पीएल अकाउंट, यानी आप इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप में किस किस कंडीशन पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है वो कंडीशन में बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशन फॉर पीएल अकाउंट, यानी आप पार्टनरशिप में किस किस कंडीशन पे पीएल अकाउंट को बनाएंगे उसको याद रखिएगा। यानी क्वेश्चन में अगर आपके ये कंडीशन दिए हुए हैं तो आपको पीएल अकाउंट बनाना है। ठीक, इसके टोटल 3 कंडीशन होंगे। कितने कंडीशन होंगे पीएल अकाउंट बनाने के? 3 कंडीशन होंगे। कंडीशन नंबर 1, अगर रेंट पेमेंट दिया हो, रेंट पेमेंट दिया हो तो उस केस में भी आपको पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए रेंट चार्ज करना भूल गया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, रेंट पेमेंट के लिए पहले पीएल अकाउंट बनाएंगे, फिर जो प्रॉफिट बैलेंस बचेगा उससे आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। रेंट जरूरी नहीं किसी अदर के यहाँ हो तभी चले। अगर मान लीजिए किसी पार्टनर घर पे भी अगर रेंट चल रहा है तो वो उसके केस में भी हम पीएल अकाउंट में रेंट पेमेंट डेबिट साइड दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगला जो कंडीशन है वो कंडीशन है मैनेजरियल कमीशन का। क्या है कंडीशन? मैनेजरियल कमीशन के केस में भी हम पीएल अकाउंट का क्वेश्चन में देगा कि आपका मैनेजरियल कमीशन चार्ज नहीं हुआ है तो उसको चार्ज करने के लिए आप पीएल अकाउंट पहले बनाएंगे फिर पीएल अप्रूव बनाएंगे। और लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। लास्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जब हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट लगता है? 6% लगता है। इंटरेस्ट ऑन लोन चाहे पार्टनर्स फर्म को दे या फर्म पार्टनर को दे, अगर उस पर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है तो उस केस में हम पीएल अकाउंट ओपन करेंगे, फिर उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। क्लियर है आप सभी को? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो कि इन 3 केस के अलावा हम पीएल अकाउंट एक और केस में बनाते हैं अगर हमारी फर्म लॉस में है और मैनेजरियल एक्सपेंसेस को हमें शो करना है, तब भी हम पीएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अदरवाइज और कोई केस नहीं है जिसमें हम पीएल अकाउंट को बनाएं पार्टनरशिप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। तो पीएल पहले हमने बताया था ट्रेडिंग बनता है, फिर ग्रॉस प्रॉफिट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, फिर पीएल एप्रो बनेगा। पीएल एप्रो क्यों बनाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट निकालने के लिए। उसके बाद अब क्या है, पीएल एप्रो आ गया, उसके बाद आप बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसा कि मैंने बताया था पहले भी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिस प्रकार किसी कंपनी में कंपनी का ओनर और कंपनी अलग होती है, ठीक उसी प्रकार
पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म दोनों सेपरेट होते हैं। किस कारण से होते हैं? अकॉर्डिंग टू दी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अलग होते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग होते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर कौन सा होगा बेटा? पर्सनल अकाउंट होगा। कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट होगा। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है, यानी इसमें पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लायबिलिटी साइड शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं बेटा? लायबिलिटी साइड शो किया जाता है, ये इंटरनल लायबिलिटी होता है। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दो मेथड होते हैं। किस किस मेथड से बनेंगे? दो मेथड से बनेंगे। पहला है, पहले देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो मेथड बनेंगे। वो दो मेथड क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, पहला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दोनों मेथड से आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट बनते हैं। कितने अकाउंट बनते हैं बेटा? दो अकाउंट बनेंगे। पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट। पहला कौन सा बनेगा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। और जो दूसरा बनेगा वो बनेगा करेंट अकाउंट। दूसरा जो बनेगा वो करेंट अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में हम शो क्या करते हैं? इन्वेस्टेड मनी को शो करते हैं। ठीक है, और दूसरा करते हैं विड्रॉन अगेंस्ट withdraw against withdraw against capital। ठीक है, हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कैपिटल में सिर्फ दो आइटम को ही शो करेंगे। पहला शो करेंगे इन्वेस्टेड मनी, जो पार्टनर बिजनेस में पैसा लगाता है, और दूसरा विड्रॉ अगेंस्ट कैपिटल। ये बेटा ड्राइंग नहीं है, ये कैपिटल में अगर हम कोई चेंजेस करते हैं, पहले मान लीजिए मैंने 10 लाख लगाया, अब लगता है कि मुझे अपना कैपिटल कम करना चाहिए, 10 लाख से मैंने उस कैपिटल को 7 लाख कर दिया, 3 लाख मैंने विड्रॉ कर लिया, तो 3 लाख है वो ड्राइंग नहीं होता, वो विड्रॉवल होता है। ड्राइंग विड्रॉल में अंतर होता है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम शो करते हैं चेंज इन कैपिटल। क्या दिखाते हैं? चेंज इन कैपिटल। जैसे क्या चेंज, क्या जो ऐसे आइटम जो हमारे कैपिटल अकाउंट में चेंज करे उसे हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इवैल्यूएशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ये शो करेंगे हम करंट अकाउंट से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करेंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? कैपिटल अकाउंट बनेगा। ठीक है,
इसमें हम क्या शो करेंगे, इन दोनों का मर्ज इसी में शो करेंगे, यानी इन्वेस्टेड मनी withdrawn ड्राइंग, यहां पे भी ड्राइंग होता है बेटा, ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी एंड कमीशन, सैलरी एंड कमीशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है बेटा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि आपको याद रहे कि पार्टनरशिप में हम क्या क्या शो करते हैं उसे। अब देखिए, अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है इसमें डाउट होगा। जब क्वेश्चन में कहेगा कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड यूज करना है तो आपको यूज करना है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है यानी डीड साइलेंट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही आपको पार्टनरशिप में यूज करना है। ठीक, क्लियर है आप लोग को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, यदि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमेशा याद रखिएगा आप लोग। ठीक, मैं हट जा रहा हूँ 1 मिनट, आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब अगला टॉपिक पे आते हैं, फॉर्मेट फॉर पार्टनरशिप कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी, फॉर्मेट फॉर पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, पहला मेथड है हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जैसा कि आपको बताए हैं कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनेंगे। कितने अकाउंट बनेंगे? 2 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट, सबसे पहला बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसका फॉर्मेट बनाएंगे हम लोग। ठीक, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, ये फॉर्मेट होगा आपका, ठीक, पार्टनरशिप का। अगर कोई बिजनेस में पैसा देता है तो पैसा बढ़ेगा, है कि नहीं? पैसा बढ़ेगा। ये साइड यानी क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आपके पार्टनर्स कैपिटल को इंक्रीज करेगा और आइटम्स ऑफ डेबिट साइड ये पार्टनर्स कैपिटल को डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने फॉर्म में पैसा लगाया, ठीक, किसी पार्टनर ने फॉर्म में पैसा लगाया तो हम यहां पे दिखाएंगे बाई बैंक करके, बाई बैंक अकाउंट करके दिखाएंगे अमाउंट। ठीक है, पैसा लगाए या एडिशनल कैपिटल लगाए, बाई बैंक, ये एडिशनल कैपिटल लगा रहा है तो वो भी हम यहां पे शो करेंगे। अगर उसे लगता है कि मैंने फॉर्म में कैपिटल ज्यादा दिया हुआ है तो इधर दिखा देंगे टू बैंक करके विथड्रॉवल दिखा देंगे। ठीक है, अब जो बैलेंस आएगा हमारा,
अब जो बैलेंस आएगा हमारा, अब जो बैलेंस आएगा हमारा वो टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? बैलेंस शीट में होगा। ठीक है, ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड में। ठीक, अब दूसरा मैंने बताया था फिक्स्ड कैपिटल मेथड में करंट अकाउंट। क्या बताया था? करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट बताया था। इसमें क्या दिखाएंगे? चेंज इन कैपिटल। इसका फॉर्मेट भी उसकी तरह सेम ही होगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें चेंज इन प्रॉफिट या चेंज इन पार्टनर्स कैपिटल को शो करते हैं। अगर इसमें कोई पुराना बैलेंस है तो बाई बैलेंस बीडी करके शो कर देंगे। क्या कर देंगे? बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। अगर कोई लाइबिलिटी में है पैसा, कोई लाइबिलिटी में पैसा बचा हुआ है तो टू बैलेंस बीडी। ठीक है, अब इसके बाद हमें कोई ये साइड, ये क्रेडिट साइड है बेटा, और ये क्या है? डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड में हमारा कैपिटल इंक्रीज होगा यानी बूस्ट होगा, और डेबिट साइड में हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा। यानी जो भी आइटम डेबिट साइड शो करेंगे वो कैपिटल को कम करेगा, यानी करंट अकाउंट को कम करेगा, और जो भी साइड हम इधर दिखाएंगे वो करंट अकाउंट को बढ़ाएगा। जैसे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, बाई रिम्यूनरेशन, बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाई गुडविल, बाई जनरल रिजर्व। ठीक, ये है हमारे क्रेडिट साइड का आइटम। यही हम क्या करें? डेबिट साइड के आइटम में क्या शो कर देंगे? टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू रिवैल्यूएशन लॉस। अब इसका बैलेंस करेंगे हम लोग। अब इसका क्या करेंगे हम लोग? बैलेंस कर देंगे। यहां पे हो जाएगा आपको क्या? टू बैलेंस, सॉरी, टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है करंट अकाउंट का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं।
पहला मेथड से मैंने कैसे कैपिटल बनाया जाता है वो बता दिया। अब जो दूसरा मेथड जो कंपलसरी आपको करना है, अगर क्वेश्चन में फिक्स का है तभी करेंगे, एंड अदरवाइज यही यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। कौन सा मेथड है बेटा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, जो अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। ठीक, कैपिटल अकाउंट बनेगा, इसका फॉर्मेट वही सेम रहेगा, इसका फॉर्मेट सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसमें दोनों, यानी पहले जो मेथड बताए थे इसका ये कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो बाई बैंक करके दिखा देंगे हम लोग। ठीक है, ये साइड वही करेगा, क्या करेगा? क्रेडिट साइड इंक्रीज करेगा और डेबिट साइड डिक्रीज करेगा। ठीक है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई रिम्यूनरेशन, बाई रिम्यूनरेशन, बाई रिजर्व, बाई गुडविल, बाई रिवोल्यूशन प्रॉफिट। ठीक है, टू बैंक अगर विड्रॉ करते हैं तो टू ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होगा, इधर क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और टू बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। ठीक, चलिए ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आज यही, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आज आपका यही खत्म होता है। समझ में आया आप लोग को? ये इसमें किसी को कोई डाउट अगर होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आगे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन। देखिए पहले ड्राइंग होता क्या है, जब कंपनी में ओनर या पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ करता है, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए क्या कर रहा है? वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, और वो विड्रॉवल अमाउंट पे जो एडिशनल इंटरेस्ट पे करेगा उसका कैलकुलेशन ही हम यहाँ पे बताएंगे। हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बताइए आप लोग को ड्राइंग क्लियर हो गया है क्या होता है? ये एक तरह से पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक, ये फर्म के ओनर को डिनोट करता है। ठीक, चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं। कितने मेथड होते हैं? दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है सिंपल मेथड, और दूसरा जो मेथड होता है वो होता है प्रोडक्टिव मेथड। प्रोडक्टिव मेथड, ठीक है। पहला है सिंपल मेथड और दूसरा है प्रोडक्टिव मेथड। सिंपल मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम ऑब्लिक 12/365। अगर मंथ में दिया है तो 12, अगर आपका डेज में दिया है तो 365, ठीक है। प्रोडक्टिव मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्टिव मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, ठीक है। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का आप फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको याद रहेगा। अब आज आपको मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन बता दिया। अब अगले पीरियड में एवरेज पीरियड का कैलकुलेशन मैं बताऊंगा। आज के लिए थैंक यू।